नमस्कार दोस्तों। तो बीपीएससी में आए हुए जीव विज्ञान के प्रश्नों को हम देख रहे थे और हमने 110 प्रश्नों को देख लिया। ये लास्ट वीडियो है इस कड़ी का, और जिसमें हमने देखा था कि विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है। तो फ्रुक्टोज को सबसे मीठी चीनी कहते हैं, यानी सबसे मीठा शर्करा। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट, ऐसे इससे जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट है, जैसे लगभग सभी फल या शहद या कुछ और में भी ये क्या होते हैं, कुछ ना कुछ मात्रा में होता ही होता है क्या, फ्रुक्टोज, जो कि क्या है, सबसे मीठी चीनी है। और एक प्रकार का ये प्राकृतिक मोनोसैकेराइड होता है। ठीक है। तो 3 फैक्ट हो गया। सबसे मीठी चीनी यानी कि सबसे मीठी शर्करा ये कौन होता है, फ्रुक्टोज होता है। और प्रायः सभी फलों में, जैसे कि फल हो गया, फिर शहद में कुछ ना कुछ मात्रा में ये फ्रुक्टोज पाया ही जाता है, और इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक मोनोसैकेराइड। तो तीन फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, वही बात व्याख्या में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, शर्कराओं में सबसे मीठी है। तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, शर्कराओं में सबसे मीठी कौन होती है, फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट, अच्छा ये फ्रक्टोज आपको याद आ रहा होगा, इसके देखिए एक विकल्प है ग्लूकोज। तो शरीर में यानी शरीर के ब्लड में ग्लूकोज का नियंत्रण करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो स्रावित होता है, हमने कई बार पढ़ा है, इंसुलिन अग्न्याशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा सेल से स्रावित होता है। क्या, इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज का ब्लड में नियंत्रण करना। और इसकी कमी हो जाए तो शरीर को कौन सा रोग हो जाता है, तो मधुमेह, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ठीक है। 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज दिवस मनाया जाता है, और 27 जून को विश्व ये डायबिटीज मतलब मधुमेह जागृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। तो पीछे का भाग जो होता है जीभ का, वो कड़वाहट के लिए संवेदनशील होता है, जबकि जीभ का आगे का भाग जो होता है वो मीठा के लिए संवेदनशील होता है। ठीक है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखना है। देखिए व्याख्या में भी लिखा हुआ है कि मानव जीभ का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे, पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। तो ये ही बात है लिखा हुआ। नेक्स्ट, मटर पौधा है। तो मटर पौधा क्या होता है, द्विबीजपत्री शाक होता है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, मटर पौधा द्विबीजपत्री होता है, ये भी बात याद रखने के योग्य है। इसकी कई प्रजातियां हैं, जैसे स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका, ये सब इसकी प्रजातियां हैं। अच्छा, मटर किस प्रकार का फसल है, तो मटर पता है रबी फसल होता है। कैसा, रबी फसल। रबी फसल से याद आना चाहिए, पता है आपको, भारत सरकार एमएसपी घोषित करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फसलों पर घोषित करती है। आपने तो सुना ही होगा, अखबारों में पढ़ा ही होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो पहला तो ये प्रश्न बनता है कि कितने फसलों पर एमएसपी जारी किया जाता है। सारे फसलों पर एमएसपी जारी नहीं किया जाता है, तो कितने फसलों पर, तो 22 फसल पर कुल एमएसपी जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है। अब मेरा प्रश्न, अब मेन प्रश्न है जो आपको बताने हैं, ये है कि इस 22 में से कितने रबी फसलों पर एमएसपी जारी किया जाता है, क्योंकि मटर पौधा एक तरह का रबी फसल है। आपको पता है, चलिए मैं देखिए आपको बताता हूँ, पता तो होगा ही आपको। 6 फसल होते हैं, 22 में से 6 जो होते हैं वो रबी फसल होते हैं, जिस पर एमएसपी जारी किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बोया कब जाता है इस रबी फसल को, रबी फसल को बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में, जब टेम्परेचर कम होता है, और कटाई इसकी होती है फरवरी से मार्च महीने में, जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट, ये व्याख्या में वही बातें लिखी हुई है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो फलियां इसलिए अधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। प्रोटीन से याद आया, एक क्वेश्चन पर हमने ये भी बात की थी कि प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो ये होती है सोयाबीन में। और उसी समय हमने ये भी चर्चा किया था कि सोयाबीन की सबसे ज़्यादा मात्रा कौन उपजाता है, यानी कौन उसका उत्पादन करता है, तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी जो है, सबसे ज़्यादा वहाँ सोयाबीन होता है, जो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। 38 से 42% तक प्रोटीन होता है उसमें। अच्छा, जो ये फलियां होती है, दरअसल इसका जो पौधों का कुल होता है वो लिग्यूमिनेसी कुल का पौधा होता है, और इसमें खास बात ये होता है इस कुल में कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं लिग्यूमिनेसी कुल के पौधों में, जैसे कि अरहर का पेड़ जो होता है उसमें भी ऐसा होता है। नेक्स्ट, अच्छा ये वही लिखा हुआ है कि साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है मटर के बारे में मैंने देखा था ना। तो साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है और रबी फसल है एक प्रकार का, प्रजाति इसका
अपर्णा, पारस, अंबिका, स्वर्ण रेखा, ये सब सारे हैं। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो THS, जिसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है, यही अंतःस्रावी हार्मोन है। ठीक है, TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब उद्दीपन, उसको एक तरीके से प्रेरणा का काम करता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि की खराबी हो जाती है। काम क्या होता है शरीर में थायराइड ग्रंथि का? तो थायरॉक्सिन स्रावन करना, इसके लिए उत्तेजक हार्मोन TSH होता है। TSH का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इसकी कमी से क्या हो, कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग हो जाता है, इसको अंग्रेजी में ग्वाइटर रोग बोलते हैं। ठीक है, किसकी कमी से? थायराइड की कमी से। थायराइड ग्रंथि मतलब आयोडीन की कमी से, सॉरी, थायराइड ग्रंथि से तो मतलब आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि खराब भी होता है, और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा रोग है, जिसको अंग्रेजी में ग्वाइटर रोग बोलते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा है कि रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा यानी ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ध्यान रखना है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो कैसे उपभोक्ता होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। पहले तो उपभोक्ता होते हैं कि अपने आप में एक फैक्ट है, लेकिन द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसमें बात। जैसे मानव एवं अन्य जीव जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। मांसाहारी को द्वितीयक या गौण उपभोक्ता बोलते हैं, जबकि शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। और प्राथमिक उत्पादक कौन होता है? तो पौधे जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक प्रेम पूर्वक लाइक करके जाइएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो है, और लास्ट तक देखने के लिए आपको थैंक यू। मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा कुछ दिनों में, तो ये भी ध्यान रखना। और हाँ, अच्छा लगा हो ना तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू।